साथियों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आप अपने दिमाग में 10 बार ज़रूर सोचेंगे। इस देश में लोकतंत्र का मायना निकालने वाली सत्ताधीश पार्टी जो धर्म की चर्च के आधार पर कार्रवाई करती है, वो कितना लोकतांत्रिक रास्ते से बिहेव करते हैं, व्यवहार करती है। कोई भी इंसिडेंट होता है हिंदू मुसलमान भिड़ंत का, पहले हिंदूवादी संगठनों को मार्केट में लाया जाता है, वो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं या कुछ प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं जिससे मुस्लिम समाज के एटलीस्ट कुछ युवा तो बाहर निकल कर आए। इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को ओछी से ओछी टिप्पणी करने में, इस्लाम के बारे में करनी हो या इस्लाम के नबी के बारे में करनी है, ओछी से ओछी टिप्पणी इसलिए करते हैं ताकि कुछ तो निकल कर आए। काफ़ी मुसलमान आज के दिन समझ चुके हैं इनका नज़रिया क्या तो है, लेकिन जो नहीं समझे हैं वो तो निकल कर आए और वो किसी इंसिडेंट को तो अंजाम दें। और उसके बाद होगा क्या? उसके बाद यूएपीए लगेगा मुसलमानों के ऊपर, बुलडोजर चलाया जाएगा और खुशी मनाने के लिए मटेरियल तैयार किया जाएगा कि लो भाई हिंदू, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखा कर दिया ना सीधा इनको। एक क्राइम, अगर उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट क्राइम करने वाला मुस्लिम समुदाय से है तो वो 10 दिन हेडलाइन बना रहता है। अब एक खबर आई ना किस तरीके से विदेश में एक लड़की का एक वाइफ थी, उसका पति विदेश में रहता था, आया और उसको काट कर ड्रम में डाल दिया। ये अगर महिला मुस्लिम समुदाय की होती तो सारी चर्चाएं टेलीविजन हेडलाइंस की इसके ऊपर होती, लेकिन ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली दंगों से जुड़ा, उसकी चर्चाएं उसकी प्राइम डिबेट में जगह कहीं पर भी नहीं है। 11 मुस्लिम आरोपियों को दिल्ली की कड़कड़ुगा अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है, जो गवाही देने वाले थे उनसे नहीं लगता कि ये 11 मुसलमान लोग वहां पर जो उपस्थित थे इन्होंने हिंसा को अंजाम दिया था। क्या था? हिंदू और मुसलमान पक्ष में झगड़ा था, सबको पता है। दिल्ली दंगों में हिंदू पक्ष के कुछ लोग इकट्ठा होते थे, उनको मुसलमान फंस गया तो उसको मार काट देते थे, दूसरे समुदाय के फंस गया तो उसको काट देते थे। ये घटना हुई थी दिल्ली में। लेकिन मुझे ये बताइए इस घटना को दिखाया कैसे गया? आज के दिन जो महू, नू, नागपुर, संभल में जो घटना हुई थी उसी नज़रिए से दिल्ली दंगों को दिखाया गया कि हिंसा करने वाले तो मुसलमान ही थे, मारने वाले तो सिर्फ मुसलमान थे और मरने वाले हिंदू थे। ऑटो चालक मुस्लिम समुदाय से था। आरोप ये लगाया गया कि भाई साहब एक गुट है, इकट्ठा हुए हैं, ये मुस्लिम समुदाय का ड्राइवर आता है और जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमान लोग ही इस ऑटो ड्राइवर की हत्या कर देते हैं। ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी। कितने साल हो गए उन लगातार ये केस चला, अब जाकर अब 11 मुसलमानों को बरी किया गया है और केस वापस चला है। अब हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो वहाँ पर दंगाई थे ना, उसी दंगों के समय पर उनके ऊपर, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये तमाम नाम है इनके ऊपर अब वो केस चलेगा। ये केस इससे पहले मुसलमानों के ऊपर चल रहा था, फर्जी केस। किसने बनाया होगा? दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका थी? नू दंगों में हरियाणा पुलिस की क्या भूमिका थी? अब नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस की क्या भूमिका होगी? संभल में यूपी पुलिस की क्या भूमिका थी? सीधे तौर पर कि अगर किसी की हत्या होती है तो वो कर दिया विशेष समुदाय के लोगों ने। उनके द्वारा प्लानिंग की गई थी, छतों पे पत्थर रखे गए थे, आगजनी की तैयारियां थी, ट्रेंड है, मदरसे में यही सिखाया जाता है, यही सारे मुस्लिम समुदाय के चेहरे के ऊपर लिपापोती करते हुए तथाकथित नफरतबाज आपको दिखाई देंगे। मुझे ये बताइए, इन लोगों का जो बरी किया गया है, इनको जो सामाजिक स्टिग्मा, भेदभाव और जो इनके ऊपर तमगा जो लगा था, इनके ऊपर कालित जो लगी थी, अब इनको कौन पोतेगा? इधर दिन का इनको खर्चा कौन देगा? इनके परिवार में जो जन हानि हो गई हो, मान हानि हो गई हो, धन हानि हो गई हो, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अब कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते आदमी बूढ़ा हो जाता है। और जब फर्जी केस में इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट बना करके देती है, तो क्या वो जज साहब के हाथ बंधे हुए हैं? कब तक वो सहती रहेगी कि पुलिस वालों ने देखी रिपोर्ट गलत बना कर दी थी, आईओ की रिपोर्ट ठीक नहीं है, गवाह ठीक नहीं है, अब इसको छोड़ देता है। आईओ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जिसने गलत रिपोर्ट बना कर दी थी? यही तो है, आपने नई न्याय संहिता लागू कर दी, लेकिन पुलिस को आपने इतना अपने हाथ में ले लिया और जुडिशियरी में आपने ये एंगल ऐड नहीं किया कि देखिए अगर कोई पुलिस वाला गलत रिपोर्ट पेश करता है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ना डांट, ना फटकार, ना जुर्माना। भाई साहब इस तरह की गलत रिपोर्ट आती है तो जेल में ठूसना चाहिए। इन जो अब तथाकथित इस हिंदू तमगे के नीचे ये भाई लोग आज तक छुप रहे थे, इनके साथ ही उस पुलिस वाले के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो पहले भी होता आया जो अब हुआ है, आगे भी होता रहेगा।
मुट्ठी में सरकारें रहेंगी इन तथाकथित जो भी धर्म के नाम पर हिंदुओं का झंडा बुलंद किए हुए नफरत का फैल चौगा सर के ऊपर बांधे हुए लोग हैं। ये छोटी मोटी घटना आती है उसको बड़ा बनाने में अपने नज़रिए से चलते जाएंगे। बुलडोजर चल रहा है, वाह भाई वाह, योगी जी ने कर दिया, इनका काम तमाम। मुझे बताइए, 1 साल पहले भी तो यही हुआ था। एक मीट शॉप चलाता था, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय का एक युवक, वो दुकान बंद करके घर आ रहा था, उसके ऊपर भी यूं ही हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। आरोप वैसे ही लगाया गया था मुस्लिम समुदाय के युवकों के ऊपर भी, उनको भी बरी किया गया था। 1 साल पहले की घटना है, इसी दिल्ली दंगों की घटना है। और अब 1 साल बाद फिर से 11 और मुसलमानों को बरी किया गया। हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। नोटेड किया है जज साहब ने कि आईओ जो था, उस आईओ ने रिपोर्ट गलत पेश की, और जो गवाह जो थे वो गवाह जो कह रहे हैं उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गवाह कहानियां बना रहे हैं। कोई मुस्लिम समुदाय का गुट बना करके मुस्लिम समुदाय के युवक है, वो जय श्री राम का नारा लगा करके कैसे किसी को लिंच कर सकते हैं, यही जज साहब ने कहा। और देखिए इतने सालों तो ये केस चला, फंसने आरोपी कोई और था लेकिन फंसाया किसको गया? जानबूझकर फंसाया गया। यही सुन लो ना, यही है सच्चाई। और ऐसा ही अब संभल में हो रहा होगा। बताएगा ना कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए हैं, मुसलमानों ही मार दिए। अब 5 साल बाद क्या होगा जब कोर्ट से निर्णय आएगा? पुलिस ने तो बता दिया, और पुलिस उसी तरीके से जैसे सरकार कही वही रिपोर्ट पेश भी कर देती है। अरे झूठे हो रहे हैं गवाह, अदालत में जाकर के झूठी रिपोर्ट पेश की जा रही है। इंक्वायरी करने वाला अधिकारी, पुलिस अधिकारी झूठा साबित हो रहा है, लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर कुछ नहीं। न्यायालय टाल देगा। कब तक टालता रहेगा? इनका समय कैसे लौटा देंगे? क्या चल रहा है आज के लोकतंत्र में आपको पता है? सत्ता हथियाने के लिए धर्म की चर्च सुंघा करके, हिंदुओं को डरा करके, हिंदू मुसलमान दंगा करा करके, मुसलमानों को फर्जी जेल में डाल करके वो सत्ता और कुर्सी आप भोग लेंगे तो क्या ईश्वर ऊपर वाला देख नहीं रहा है? यहाँ शोहरत आप कमा लोगे और चतुर बन जाओगे अपने आप में कि इस दुनिया में तो कोई रखवाला इसका है ही नहीं, हमें कहाँ हिसाब देना है, सब बेवकूफ़ी है, हम नेता तो हम ही चतुर हैं, आए हैं तो राज करके जाएंगे, किसी भी तरीके से एक बार कुछ बनना है हमें। लेकिन कहीं हिसाब तो होता होगा ना। नेता इतना ही चतुर मानते हैं अपने आप को कि कहीं हिसाब नहीं होता, लेकिन होता है। हो सकता है इसे जीते जी इसी दुनिया में हिसाब देना पड़ जाए। मरने के बाद तो पता नहीं देना पड़ता होगा या नहीं देना पड़ता होगा, कुछ तो होता होगा। ये सृष्टि चल रही है तो कितना निर्भीक होकर इतना अत्याचार क्यों, इतना भेदभाव क्यों, इतना पक्षपात क्यों? एक कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, इंसानियत को कुचल करके। क्या माहौल हो गया है? एक छोटा बच्चा ऐसी ओछी टिप्पणी मुसलमान समुदाय के आराध्यों के ऊपर, धर्म के ऊपर कर देते हैं कि लोगों को प्रदर्शन करने के लिए रात में उठ कर आना पड़ता है। ओछी से ओछी टिप्पणी, निमन से निमन टिप्पणी जो हर्ट करे दिल में। अरे हम प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, अगर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। लोगों को बताएंगे ना यार ये गलत हो रहा है, और बता करके आएंगे तो पहले जाल बना रहता है, और जाल में फंसते ही फिर इनको पता है पूरी पटकथा रचनी कैसे है। संभल का सीओ क्या क्या बयान दे रहा था यार, बताइए। और योगी जी समर्थन कर रहे थे कि वो तो पहलवान है, इसी तरह के बयान दे दिया होगा उसका, और उनकी बात का समर्थन किया। सुधारो ना। इंसानियत तो वही होती है, अगर छिटमुट घटनाएं हो रही है तो उनको सुधार कर लेकर आओ, बराबर डंडा लेकर चलो। कोई उपद्रवी है तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि उपद्रवी हर जगह होते हैं, कौन पाक साफ है? ना इस समुदाय वाले ना उस समुदाय वाले, कीड़ा सबको होता है, और जिनको कीड़ा होता है उनको लंबा करो ना, भाईचारे की भावना बढ़े आगे, ऐसा माहौल अख्तियार क्यों ना। लेकिन नहीं, ये न्यायालय नहीं होता तो क्या होता आज? समझ रहे हैं कितनी बड़ी भूमिका है न्यायालयों की, और कितनी बड़ी भूमिका है इस सच को आपके सामने लाकर विश्लेषण करके बताने की कि हकीकत क्या है भाई। ये जो कल इफ्तार पार्टी कर रहे थे बड़े बड़े इंडिया टीवी वाले और बीजेपी वाले बड़े बड़े नेता, ये अतीत में यही तो बयान देते हुए आते, यही तो नफरत फैलाते हुए आए थे। इफ्तार पार्टी के खजूर खाते ही इनके मन में मुसलमानों से प्रेम थोड़ी ना जगेगा। आम मुसलमानों को इनको वही दिखाना जो ये पहले दिखाते हैं। समझना हमारे हिंदू भाइयों को हो, मुसलमान भाइयों को, जितना समझना मुसलमान भाइयों को ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा हिंदू भाइयों को समझना ज़रूरी है कि कैसे आपको जाल में फंसाया जाता है। यार क्या डरने की ज़रूरत है, मुझे बता दीजिए। हर दिन मार देंगे, काट देंगे, मुसलमान इतने हो गए, ये वो डर जाएंगे। अरे यार इतने सालों तक राज कर लिया, मुगल भी राज करके चले गए,
अब औरंगजेब का जिक्र आ रहा है, औरंगजेब के समय के अत्याचार की गिनता करते हैं, लेकिन फिर भी बचे हैं ना हिंदू, आज भी बचे हैं। अब तो लोकतंत्र है, पुलिस है, फौज है, कैसे मार देंगे कैसे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग हैं और इन्हीं लोगों की बातों को हमेशा आगे रखा जाता है, इसलिए मीडिया हेडलाइन बनती रहती है, इन्हीं से माहौल बनता है। सब कुछ प्री प्लान है भाइयों। भाईचारे के लिए शायद ही कोई कोशिशें हो रही है, अन्यथा सब ऐसे ही सच्चाई आती है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, नफरत के लिए नई सामग्री परोस करके राजनीति चलती है भाई, राजनीति ही है। अब महाराष्ट्र और संभल उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आपको पता ही है। अभी खबरें आ जाएंगी कि नागपुर की सारी घटना के जिम्मेदार देखे मुसलमान ही थे। जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उनको जिहादी कह करके, ठीक है उपद्रवी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों तरफ के उपद्रवियों के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जिन्होंने दंगा इंसाइट किया है वो आज राजनीति में बैठे रहें, जेल में जाकर तुरंत वापस आ जाएं, और जो कन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं वो जेल में सड़ते रहें और बाद में न्यायालयों से 10-20 साल बाद बरी होकर के आते हैं। कौन लौटाएगा वो समय? क्या मुसलमान इस देश में राजनीति का शिकार बनने के लिए ही है? समझना चाहिए हमें मुसलमानों को इस तरीके से अत्याचार करके सेकंड ग्रेड सिटीजन की बजाय उनको साथ में लेकर के देश की इकोनॉमी में हिस्सा बनाने की कोशिशें करनी चाहिए। मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, कई जगह देता है ना, विपक्ष वालों से कोई उम्मीद नहीं होती है, वहाँ पर आराम से देता है। तो समझना चाहिए, बात यही है। भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसके चलते इन तथाकथित हिंदूवादी संगठनों को दिहाड़ी देनी पड़ती है, और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नफरत करके राजनीति में आना चाहते हैं। तो सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, तो इन नेताओं को समाहित भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ता है, इनको दिहाड़ी देनी पड़ती है, नहीं तो रूठ जाते हैं लोग। तो इन संगठनों से सभी को बच के रहना चाहिए। कौन कौन से संगठन हैं आप समझ सकते हैं इजीली। इनके आड़े में जो चीज़ आ गई वहाँ पर ऐसा ही हंगामा होगा, और हंगामा होने के बाद विक्टिम कौन होगा आप सबको ही पता है, आप समझदार हैं। मुझे बताइए, अब इन 11 लोगों का वो कीमती समय लौटा कर कौन देगा? इनकी छवि को पाक साफ करके कौन देगा? क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों को छोड़ना चाहिए जो फर्जी गवाह भी लेकर के आ जाते हैं? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।